Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Faraj Lani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Faraj Lani. आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 तरह की रिट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में, मेनली आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के बारे में, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के बारे में और क्या पूरी दुनिया में एक ही तरीकेकार के मुताबिक इन राइट्स को बजरिया रिट्स इन्फोर्स किया जाता है। आईन पाकिस्तान में वो कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो कि आपके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। क्या ये इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट के पास है या सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई मुदाखलत कर सकती है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमें मुख्तलिफ हकूक मिले हुए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन वगैरह। लेकिन जब तक हमारे ये हकूक प्रोटेक्टेड ना हो, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई प्लॉट है जिस पर ना तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ना ही उसका नक्शा अप्रूव करवा सकते हो और ना ही इस पर आप यूटिलिटी के मुख्तलिफ कनेक्शन जैसे बिजली, पानी और गैस वगैरह मुख्तलिफ महकमा जात से हासिल कर सकते हो, तो आप इस प्लॉट का क्या करेंगे। इसी तरह जब भी आप कोई कीमती चीज मसलन ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं तो सबसे पहले उसको हिफाजत से रखने के बारे में सोचते हैं। इसी तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली हुई हैं। मतलब ये कि जहां आइन आपको बुनियादी हकूक फराहम करता है, वहीं आपको उन हकूक की इन्फोर्समेंट के मुतालिक रिट की सूरत में मैकेनिज्म भी फराहम करता है। इन बुनियादी हकूक की प्रोटेक्शन के लिए आइन पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पर बात की गई है, जैसा कि आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 175 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है और आर्टिकल 223 में ये कहा गया है कि इमरजेंसी के अलावा आप किसी भी सूरत में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्क में इमरजेंसी की सूरत में इन राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 184 क्लॉज 3 में सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन फाइल की जा सकती है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि मुतासरा पार्टी हमेशा पहले हाई कोर्ट को अप्रोच करती है। इसके बाद आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि जब भी किसी शख्स के बुनियादी हकूक वायलेट हों तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 199 में हमें 5 तरह की रिट्स प्रोवाइड की गई हैं। आमतौर पर जो लफ्ज रिट्स हम इस्तेमाल करते हैं या जो पांचों रिट्स हैं वो बाय नेम मेंशन नहीं है, बल्कि आर्टिकल 199 को पढ़ने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये कौन सी इकसाम है, क्योंकि माजी में आइन में इन रिट्स को इनके नाम से लिखा गया था जो कि लैटिन टर्म्स हैं, लेकिन 1973 के आइन में इनको इनके लातीनी नामों से नहीं लिखा गया बल्कि इनके लिए लफ्ज ऑर्डर यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं कि रिट की इब्तिदा कैसे हुई। तो कदीम जमाने में रिट की अनोखी डेवलपमेंट एंग्लो सैक्सन बादशाहत ने की थी, जो कि मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पर मुश्तमिल थी, बुनियादी तौर पर जमीनी महसूलात के मकासद के लिए। उस जमाने में रिट्स बादशाह के चांसलर की तरफ से उस जमींदार के खिलाफ जारी की गई दस्तावेजात थीं जिनके जागीरदार के किरायादार ने बादशाह से उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों की शिकायत की थी। ये दस्तावेज शेरिफ के समन के बाद ही जारी की गई थी ताकि इसे नतीजा खेज समझा जाए। बाद में विलियम बादशाह ने इसमें सिर्फ 2 फर्क करके रिट का कॉन्सेप्ट लिया। एंग्लो सैक्सन की बजाय लातीनी जुबान में रिट जारी की गई ताकि रिट्स में सिर्फ जमीन से मुतल्लिक अहकामात के अलावा मजीद कमांड्स का भी अहाता किया जा सके। 1133 तक निजी अफराद को इंसाफ के असूल के लिए रिट्स दस्तयाब हुई। रिट की 2 अहम सूरतें थीं, जो कि ओपन यानी जो सबके पढ़ने के लिए दस्तयाब थीं, और जबकि क्लोज लेटर्स जो सिर्फ एक या एक से ज्यादा मखसूस अफराद के लिए दस्तयाब थीं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में रिट की इब्तिदा कैसे हुई। तो क़याम पाकिस्तान के बाद ढाका हाई कोर्ट मुल्क की वाहिद अदालत थी जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के सेक्शन 45 के तहत रिट जारी करने का इख्तियार दिया गया था। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपनाया, जिसमें सेक्शन 223A को शामिल करके तरमीम की गई, जिसमें पाकिस्तान की हर हाई कोर्ट को अपने इलाकाई दायरा इख्तियार में रिट जारी करने का इख्तियार दिया गया, जिसमें हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्श्योरी, प्रोहिबिशन शामिल हैं। पाकिस्तान का आइन सबसे पहले 1956 में बनाया गया, 1962 के आइन के तहत और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1981 के तहत रिट जारी की गई, और आज 1973 का आइन आईनी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करता है। पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट को ओरिजिनेट करने के 2 तरीके थे। नंबर 1 ऑन द पिटीशन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, नंबर 2 सुओ मोटो बाय कोर्ट्स, इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सुओ मोटो रिट्स जारी करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होगा,
जबकि सूबाई हाई कोर्ट सिर्फ किसी मुतासरा शख्स के अप्रोच करने पे ही रिट जारी कर सकती हैं, सुओ मोटो रिट्स जारी नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि रिट फाइल करने का मकसद और तरीकाकार क्या है। अगर किसी शख्स को अदालतों से स्पीडी रिलीफ चाहिए हो तो मातहत अदालतों को छोड़कर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं, और अगर इस पिटीशन में एक से ज्यादा पिटीशनर हो जिनको इस रिट के जारी होने से फायदा होगा तो सब पिटीशनर को अलग-अलग कोर्ट फीस अटैच करना पड़ती है, तभी वो रिट पिटीशन मेंटेनेबल होती है। और अगर इसके साथ अर्जेंट फॉर्म लगाएं तो वो अगले दिन हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। और अगर आपकी किसी फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट का मामला हो या आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही हो तो कोर्ट फौरी आपकी मदद करती है। अक्सर ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी गई, जबकि रिट फाइल नहीं की जाती, बल्कि ये एक दरख्वास्त या पिटीशन होती है जो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 फाइल की जाती है। इस पर हाई कोर्ट के जज साहब जो डायरेक्शन इशू करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि रिट जारी हो गई है। रिट किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ फाइल नहीं हो सकती, यानी अगर दो अफराद का आपस में झगड़ा हो जाए तो वो एक दूसरे के खिलाफ रिट फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास कोई अल्टरनेट रेमेडी मौजूद हो या कोई ऐसा फॉरम मौजूद हो जहां वो अपने ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए अप्रोच कर सकते हो तो फिर तब भी वो रिट फाइल नहीं कर सकते। जैसा कि आर्मी के खिलाफ आप रिट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अपना एक प्रॉपर फॉरम मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई और दीगर स्पीडी रेमेडी मौजूद ना हो तो फिर आप अंडर आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ हासिल कर सकते हैं। किसी गवर्नमेंट या स्टेट या स्टेच्यूटरी बॉडी जिसने किसी स्टेच्यूट से जन्म लिया हो, मसलन फेडरेशन, प्रोविंस या पब्लिक अथॉरिटी, तो सिर्फ उनके खिलाफ ही रिट जारी की जा सकती है। हाई कोर्ट चूंकि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो जब भी हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करेंगे तो हाई कोर्ट में ही फाइल करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स की 5 इकसाम हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मींस टू प्रोड्यूस अ बॉडी और हैव हिज बॉडी, यानी जब किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखा जाए या पुलिस अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करे तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, और किसी माकूल वजह ना होने की बुनियाद पर पुलिस उसे पेश ना कर रही हो या जैसे मिसिंग पर्संस का इश्यूज हो या अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी शख्स को अरेस्ट कर ले तो उनको उसकी वजह बतानी चाहिए और प्रॉपर फोरम पर उस शख्स के खिलाफ ट्रायल चलाना चाहिए, क्योंकि बगैर किसी वजह के किसी को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई प्राइवेट शख्स किसी दूसरे शख्स को गैर कानूनी तौर पर अपने पास कैद कर ले, जैसा कि भट्टा मालकान और जागीरदार वडेरे वगैरह जबरदस्ती अपने मजदूरों और मुलाजमों को जंजीरों में बांधकर कैद करके रख लेते हैं, तो ऐसी सूरत में इन अफराद की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू करती है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 15 में हमें जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट दिया गया है उसकी वायलेशन हो रही होती है। सेकंड नंबर पर है क्वो वारंटो, यानी अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। अगर किसी शख्स ने गैर कानूनी तौर पर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड या ऑक्यूपाई किया हो जिसके लिए वो एंटाइटल्ड ना हो, जैसा कि हमारे मुख्तलिफ महकमा जात में जो एडवाइजर्स वगैरह लगते हैं, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर या किसी भी दीगर महकमा जात के, तो उनकी अपॉइंटमेंट को इस रिट के जरिए चैलेंज किया जाता है। इस रिट का इस्तेमाल सिर्फ किसी शख्स की ऑफिस में रहने के कानूनी हक को जांचने के लिए किया जाता है, ना कि दफ्तर में उस शख्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए। तो ऐसी सूरत में कोर्ट उस शख्स से पूछती है कि आपने किस कैपेसिटी में ये ऑफिस होल्ड किया हुआ है। नंबर 3 पर है सर्शियोराई, मींस सर्टिफिकेट ऑफ एक्शंस टू बी सर्टिफाइड और जुडिशियल रिव्यू, यानी जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा या शख्स या अदालत अपने इख्तियारात से तजावुज करके कोई ऐसा ऑर्डर पास करे जो करने का इख्तियार उसके पास ना हो तो उस ऑर्डर के खिलाफ ये रिट फाइल की जाती है। ऐसी सूरत में कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो लोअर कोर्ट का कोई भी रिकॉर्ड मंगवा कर देख सकती है और मातहत अदालतों, ट्रिब्यूनल्स या कुजाई जुडिशियल अथॉरिटीज के पास करदा ऑर्डर्स को क्वेश भी कर सकती है। मसलन सिविल कोर्ट से आपने कोई फैसला करवाया तो उसके रिव्यू के लिए ये रिट फाइल की जा सकती है। नंबर 4 पर है मैंडेमस, मींस टू कमांड और वही कमांड। जब कोई भी अथॉरिटी या इदारा, चाहे वो फेडरल, प्रोविंशियल या कोई भी डिपार्टमेंट, आपको आपका कानूनी हक ना दे रहे हो या ऐसा काम जो कोई इदारा करने की अथॉरिटी रखता हो और उसकी पब्लिक ड्यूटी है कि वो ये काम करे और वो ऐसा ना कर रहा हो, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस इदारे को कमांड करती है कि वो ऐसा करे।
مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے گھر بجلی پانی یا گیس کا میٹر نہ لگ رہا ہو، یا اس کے گھر کا نقشہ اپروو نہ ہو رہا ہو، یا کوئی یونیورسٹی کالج وغیرہ بغیر کسی ریزن کے ایگزام ڈیلے کرتے جا رہے ہوں، کوئی شخص کسی پوسٹ کے لیے کوالیفائی ہو اور انٹرویو بھی کلیئر کر لیا ہو اور اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری نہ کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ ریٹ فائل کی جاتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے پروہیبیشن، ٹو سٹاپ اور ٹو پروہیبٹ۔ کسی بھی ادارے کو غیر قانونی کام کرنے سے روکنے کے لیے یہ ریٹ فائل کی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کیا جا رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے کورٹ حکم دیتی ہے۔ اسی طرح اگر لوور کورٹ اپنی جورسڈکشن سے ہٹ کر یا اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ایسی صورت میں سپیریئر کورٹ ان کو روکنے کے لیے ریٹ آف پروہیبیشن ایشو کرتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کا حق سب سے اہم بنیادی حق سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ اس سے شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی صورت میں عدالت میں جانے میں مدد ملتی ہے، اور اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہ کرے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بوقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔